अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शाहज़ेब है। मैं एडवाइज़र टू डायरेक्टर द फ्लावर स्कूल से बात कर रहा हूँ। हमारे स्कूल के मोटिव के हवाले से कि हमारे बच्चों के कुछ सवालात हमने कुछ अज़ीम पर्सनैलिटीज़ के साथ शेयर करने के लिए इनिशिएटिव लिया था। तो उस हवाले से हमने आज की जो हमारे पास पर्सनैलिटी हैं वो शेख उस्मान साहब हैं, जो हमारी जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं। तो हम इस पॉडकास्ट को जनरली रखेंगे और इसमें हमारा कोई एड्स इस तरह का कट वगैरह नहीं चलेगा। तो नॉर्मली रहेंगे और कुछ हमारे बच्चों के सवाल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हम अपने एजुकेशन से रिलेवेंट कुछ हमारे सवाल होंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी तरह से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी? का शुक्र है। सर बस जनरली आपसे थोड़ा बहुत गाइडेंस लेनी थी एज अ यूथ मेंबर या एज अ यंग बंचर, यंग ग्रेजुएट, कि जनरली हमारी एक यूथ का एक पर्सपेक्टिव है कि हम लोग डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो चुके हैं इस गवर्नमेंट के साथ या इस सिस्टम के साथ। तो इसको थोड़ा बहुत हम चेंज कैसे कर सकेंगे, या हम एज अ यूथ कैसे इसको इनिशिएटिव ले सकती है? देखिए, इंतखाब जो आजकल होने जा रहे हैं, ये भी हम समझते हैं कि जुज़वी तब्दीली का एक रास्ता है। कंप्लीट एनहांसमेंट और कंप्लीट रेवोल्यूशन वो इन इंतखाबात के ज़रिए ड्यू टू सम रीज़न्स मुमकिन नहीं है। इसलिए कि इन इंतखाबात के अंदर वन मैन वन वोट है। अगर एक शख्स पीएचडी स्कॉलर है तो उसका भी एक वोट है। हम्म, अगर एक मोहल्ले का खाक रोग है तो उसका भी एक वोट है। तो इसके नतीजे में कोई बड़ी तब्दीली तो नामुमकिन है। सही। अलबत्ता जो इंतखाबात का निज़ाम पूरी दुनिया में चल रहा है, उसी में से जिस किस्म का भी कोई निज़ाम जिसको सूट करता है, वो अपने यहाँ वो निज़ाम बना लेता है। और पाकिस्तान में जो मौजूदा इलेक्टोरल सिस्टम है, ये इलेक्टोरल सिस्टम अपनी इस खामी के साथ कि वन मैन वन वोट का ये सिस्टम है, इस खामी के साथ भी हम इसको छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि ये एक जुज़वी तब्दीली का ज़रिया है। लोगों तक पहुँचने का इसमें हमारे पास एक रास्ता मौजूद होता है। हम पब्लिक से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, ख़वातीन से बात करते हैं, यूथ से बात करते हैं, एड्रेस करते हैं, बुज़ुर्गों से बात करते हैं, और जो मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबे के लोग हैं, उनसे हमें बात करने का, इंटरेक्शन का एक मौका मुयस्सर आता है। इसलिए हम इसको एक जुज़वी तब्दीली का रास्ता तो समझते हैं, लेकिन जुज़वी तब्दीली भी उसी सूरत में आएगी जब पार्लियामेंट के अंदर अच्छे लोग मुंतखब होके जाएंगे, जिनको नाली, सोलिंग, पुल और ब्रिज और इस किस्म की चीजों से जिनको बालातर कर दिया जाएगा, तो वो ठीक से कोई पॉलिसी मेकिंग कर सकेंगे। अदरवाइज तो बदकिस्मती ये है कि चाहे आप चौधरी निसार अली खान की गुफ्तगू सुन लें, या आप तारिक बशीर चीमा को देख लें, फैसल साले हयात की बात सुन लें, या किसी बड़े बडेरे जागीरदार की, जो या शाह महमूद कुरैशी की, ये जब पार्लियामेंट के फ्लोर पर आते हैं और दुनिया भर में जब ये जाते हैं तो इनका और स्टाइल होता है बात करने का। लेकिन जब ये अपने हलकों के अंदर जाते हैं तो ये नाली सोलिंग से आगे बढ़ते ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद लोगों को पसमानदा रखना चाहते हैं। इसीलिए हमारे यूथ में बड़े पैमाने पर मायूसी फैल रही है। पाकिस्तान से बाहर जाने का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और यूथ जो है इस पूरे सिस्टम से भी और पाकिस्तान से अमलन डिसअपॉइंट होती जा रही है। इसका हल ये है कि यूथ हम्म, अपने उन नुमाइंदों को मुंतखब करे जो नुमाइंदे तालीम हम्म, याफ्ता हों, मुल्क सही से है। मोहब्बत करने वाले हों, ठीक है। और ऐसी पार्टी को सपोर्ट करें जो पार्टी अपने अंदर भी जमहूरियत रखती हो, करप्शन से पाक हो, खिदमत खल्क पर भी यकीन रखती हो, अवामी मसाइल का इदराक भी रखती हो, और लोगों के दरमियान भी रहती हो, और अपने टिकट भी फरोख्त ना करती हो, और इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज के ऊपर अपना पूरा स्टांस रखती हो, अपना ऑडिट कराती हो, अपना मंशूर पेश करती हो, उस मंशूर के मुताबिक अमल करने पर यकीन रखती हो, और मुसलसल पब्लिक से राब्ता रखे और यूथ के साथ राब्ता रखे। तो ऐसी पार्टी को सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन इसमें एक जनरल पर्सपेक्टिव यही भी है ना कि अगर हर चीज हमसे ही एक्सपेक्टेड है, क्या ये सिचुएशन हमारे बड़ों की तरफ से इस तरह की सिचुएशन हमारी यूथ को दी गई है? तो इस सारी सिचुएशन में यहाँ तक पहुंचने पे एक इसकी रीजन क्या लगता है आपको कि कौन हो सकता है कि किस हमारे बुजुर्गों ने जो हमारी यंग जनरेशन को इस वक्त जो जिस हाल में पाकिस्तान दिया है, तो क्या हम ये डिजर्व करते थे, या इसमें हमारी अपनी गलती है, या हमारे बड़ों से कुछ ये कोताहियां हो चुकी हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ इस स्टेज पे आ चुके हैं?
देखिए 1985 के बाद का जो फिनोमिना है, उसमें जितने लोग बरसरे इक़्तिदार आते रहे हैं, चंद हम्म, एक को छोड़ के, ठीक है। बाकी सारे के सारे लोग करप्शन करने वाले, बाहर अपने पैसे रखने वाले, ठीक है। अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने वाले और अपने जजीरे और अपने बिजनेस और अपनी प्रॉपर्टीज दूसरे मुल्कों में लेने वाले, पाकिस्तान को शिकारगाह समझने वाले। फिल वाक़े उन्हें ना यूथ से कोई दिलचस्पी है, ना उन्हें पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी है, ना इसकी डेवलपमेंट से कोई दिलचस्पी है, ना इनकी तालीम से दिलचस्पी है। यही तो वजह है कि पाकिस्तान के 3 करोड़ बच्चे तो स्कूल ही नहीं जाते। तो वही एक्सपेक्ट है ना कि अगर हम अब हमारे इशू ये आ रहा है कि हमारे जो बड़े हैं हम्म, तो वो हमारी यूथ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे। इवन हम लोग उनके साथ हैं, ठीक है, हम लोग उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए तैयार है, लेकिन वो मेच्योरिटी लेवल हमारा मैच नहीं कर पा रहा। इस शायद इसी पर्सपेक्टिव की वजह से कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, बच्चे को चुप करवा देते हैं, या थोड़ा सा ये रह जाता है कि हमारे जो बड़े हैं और हमें वो हमेशा ये कहते हैं कि आजकल की जनरेशन बिगड़ गई है, या उनके अंदर मेच्योरिटी ज्यादा आ गई है, बात समझने की सलाहियत ज्यादा आ गई है। इसके साथ सिर्फ एक सवाल और कनेक्टेड है, जैसे अब आप भी जब जब आप हमारी एज में होते तब भी आपके बुजुर्ग थे, आपके सामने भी ये सिचुएशन चल रही होंगी, ठीक, तो उस वक्त किसी ने क्यों नहीं स्टैंड लिया, या उनको उस वक्त तक समझ नहीं थी क्या था, उस वक्त का सिनेरियो क्या था, जो कि हम लोग तो बहुत छोटे होंगे या पैदा भी नहीं हुए होंगे जब जिस वक्त ये सारी बातें हम लोग सुन रहे देखिए एक बुजुर्ग हैं घर के बुजुर्ग, हो। हाँ जी। उनकी तो जो शफकत, जो मोहब्बत है, हम्म। और जो शहरों के बुजुर्ग हैं, जो टीचर हैं, उनका मामला मुख्तलिफ है। सही। मैं तो बात कर रहा हूँ जिनको उर्फ़ आम में बुजुर्ग कहा जाता है, कि जो पॉलिटिशियन हैं, सही। जो बरसरे इक़्तिदार हैं, ठीक जो है। वफ़ाकी और सूबाई वज़ीर बनते हैं, वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनते हैं। सही। ज़ाहिर है अपने उम्र के एतबार से, अपने सफ़ेद बालों के एतबार से उनको अगर कोई बुजुर्ग समझता है, तो हम्म। उनमें से कितने हैं जिन्होंने इन इश्यूज़ को वाक़ईतन अपना इश्यू समझा। सही। उन्होंने पाकिस्तान की यूथ के भी, पाकिस्तान के बच्चों के भी, पाकिस्तान के तमाम अवाम के अरमान का खून किया है, सही। मुजरिम हैं, और वो इस वक्त इसलिए अपना एहतराम खो बैठे हैं कि उन्होंने लोगों के साथ बहुत ही मिसबिहेव किया है। सही। इसलिए ये डिसअपॉइंटमेंट है, और इसीलिए ये पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर क्यास है, एक सही। मायूसी की कैफियत है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस मायूसी की कैफियत में भी हम बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी और हम्म। बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर मायूस होने की बजाय इन हालात का मुकाबला कर रहे हैं, ठीक और है। मुस्तकबिल के अच्छे उम्मीदों के साथ हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक। दूसरा ये था कि हमारे एक जनरल पर्सपेक्टिव ये रहा है कि शायद हम मैंने अपनी फैमिली में देखा है, दूसरी जगह भी फ्रेंड सर्कल में देखा है कि हमारे यहाँ ना यूथ को ना कैरियर काउंसलिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है। कि मतलब जब भी हम लोग हमारा बच्चा मैट्रिक या एफएससी में पहुंचता है, उसको वो अपॉर्चुनिटीज, अब तो इंटरनेट की वजह से बहुत कुछ उसको बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन उसकी अप्रोच फिर भी उसको रिसोर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होता। कि लेट्स सपोज अगर उसने कौन कौन सी फील्ड अवेलेबल है इन पाकिस्तान या बाहर की दुनिया में भी, कि कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है कि वो बच्चा, कि उसका मिजाज कैसा है, उसके मिजाज के हिसाब से कौन सी फील्ड उसको सूट करती है। बाहर के मुल्कों में जैसे होता रहता है कि उनकी कैरियर काउंसलिंग के टेस्ट्स वगैरह होते हैं, या फिर वो अपने थोड़ा सा उनकी हैबिचुअल स्केड्यूल देखते हैं, उसके हिसाब से उनके फील्ड रेफर किया जाता है, उसके बाद वो बच्चा चूज करे ना करे, उनकी अपनी अपॉर्चुनिटी, वो उनकी अपनी विल है। तो इस हवाले से क्या है आपके पर्सपेक्टिव रहेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, हम्म। बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, हम्म। और उनके लिए इदारे बनने चाहिए। हम्म। इसी के नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होती है। अगर एक नौजवान आईटी के शोबे में जाना चाहता है, तो उसको वालिदैन जबरदस्ती मेडिकल के शोबे में नहीं भेजेंगे। फिर सही है। एक बच्चा अगर सपोज किसी फोर्स में जाना चाहता है, ठीक है। इंटेलिजेंस में जाना चाहता है, तो फिर उसको मीडिया में नहीं भेजा जाना चाहिए। ठीक है। जिस बच्चे को मीडिया से दिलचस्पी है, उसको खामखा वकील नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसलिए ये तो नागुज़ीर है। ठीक है। लेकिन ये तो जब होगा ना, जब उनकी कोई तरजीहात में, उनकी प्रायोरिटीज़ के अंदर ये चीज़ शामिल हो कि हमने अपनी नस्ल-ए-नौ का ख़्याल रखना है और इसको ग्रूम करना है, और इससे पाकिस्तान की तामीर करनी है। उनके पेश-नज़र अपनी ज़ात की तामीर है, अपनी ठीक है। औलादों की तामीर है, और वो ज़ालिम लोग हैं जो इस मुल्क पर मुसल्लत हैं। सही है। उनसे जान छुड़ाने का एक रास्ता ये है कि लोग इन इंतखाबात के अंदर बड़े पैमाने पर 8 तारीख को अपना वोट कास्ट करें और हाँ। तराजू के निशान पर मोहर लगाएं। हम ये समझते हैं कि हमने यूथ को बहुत सपोर्ट किया है। इस्लामी जमीयत तलबा और बज़्म पैगाम
जी, जी। बज़्म पैगाम जो है ये बच्चों की, एक छोटे बच्चों की जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी तंजीम है, और वो अपना डाइजेस्ट और रिसाला अपना हुँ, वो लोगों के सामने, बच्चों के सामने पेश करते हैं, हुँ, उसमें उनको पढ़ने के लिए कोई चीजें देते हैं। हुँ, इसी तरह से जो उनकी फिर तालीम और तरबियत का भी वो बंदोबस्त करते हैं। इस्लामी जमीयत तलबा कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर तलबा को सपोर्ट करती है, ठीक है। कोचिंग क्लासेस लगाती है, उनके लिए दाखिलों के मौका पर उनकी गाइडलाइन के लिए उनको सपोर्ट करती है। इसी तरह से उनकी फीसिस अगर उनके पास ना हो तो मुखय्यर लोगों से फीसिस लेके पे करती है, और हुँ, जो गरीब घरों के बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट करती है, हुँ, अलखिदमत करती है। ये सारा सब कुछ हम तो ठीक यूथ है, के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ हम उस वक्त ज्यादा प्रॉपरली कर सकेंगे हुँ, जब हमें इख्तियार मिलेगा। सही है। हमारी पार्टी के सरबराह सिराजुल हक साहब हुँ, खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर मिनिस्टर बने, तो ठीक है। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, सबसे पहला ऑर्डर ये पास किया था कि अब खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी बच्चा वर्कशॉप नहीं जाएगा बल्कि स्कूल जाएगा ठीक है। और तालीम हासिल करेगा। और उन्होंने मैट्रिक तक हुँ, तालीम भी फ्री कर दी थी, हुँ, तमाम स्कूल की फीसिस को खत्म कर दिया था। ठीक और है, उसके बाद ये कि उन्होंने तमाम बुक्स भी फ्री ऑफ कास्ट मुहैया करना शुरू कर दी थी। ठीक है, और ये काम 5 साल तक, कम से कम जब तक वो सूबाई वजीर रहे, सीनियर मिनिस्टर रहे, 5 साल तक ये काम जारी रहा। ठीक है। फिर अगली हुकूमत को भी उसको जारी रखना पड़ा, सही, मजबूरन। मजबूर ठीक है, लेकिन उसके बाद जब नई हुकूमत आई तो उन्होंने फिर उसको कट लगा दिया और सही, उसको खत्म कर दिया। हम ये समझते हैं कि बच्चों को जो बुनियादी उनकी जरूरत है वो उनकी तालीम है, और उनको तालीम का पूरा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। देखिए आपकी पूरी जमात है, एक वेल ऑर्गेनाइज़ करती है। इवन हम लोग को फ्लड में ना, हम लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल से फंडिंग वगैरह इकट्ठे करके, और बल्कि हम आपकी टीम से राब्ता करते थे कि ना आप लोगों ने कहाँ-कहाँ जमा करवाया है, जहाँ कहाँ-कहाँ आपने फ्लड की डोनेशन दे दी है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट वहाँ पे नहीं जाते थे, हम कोई नई जगह अप्रोच करते थे। ये आपस में कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है। बज़ौरत आप प्राइवेट फाउंडेशन वगैरह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब आपकी एक जमात ऐसा कर सकती है, तो हम लोग जैसा यूथ भी आपको इस बारे में सपोर्ट करते हैं, या जब भी फंड रेजिंग होती है या जब भी इस तरह के इवेंट्स होते हैं, तो हम लोग यूथ बड़ी इन्वॉल्व रहती है इस हवाले से। तो व्हाई नॉट कि हम लोग ही मिलके कुछ ऐसी कम्युनिटी मिलके इसको ज़रा एक्सटेंड कर दें कि हम लोग, अब गवर्नमेंट नहीं करती, हमें डिसअपॉइंटमेंट है। अब हम ले चाहते हुए ना चाहते हुए हमारे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं है, हम लोग कुछ ना कुछ करके हम लोग वोट कास्ट करके भी अपना रिवेंज ले सकते हैं, या उस सिस्टम को चेंज करने की एफर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन व्हाट इफ अगर ये हम लोग इस वोट इलेक्शन में नहीं जीतते, तो हम एज अ प्राइवेटली तौर पे, या इस सोच को हम हर बात इलेक्शन तक ही क्यों महदूद रख देते हैं? व्हाई नॉट कि हम अपने सर्कल में, मेरे मेरे घर में, मैं अपने घर में कुछ ना कुछ तो ऐसा थोड़ा बहुत चेंज ले आऊं कि ये था सारा सिस्टम जो हम लोग का ब्लेम गेम खेल रहे हैं ना, तो ये ब्लेम गेम ना हो। एटलीस्ट हम लोग थोड़ा सा हम आपस में ब्लेम गेम पर नहीं यकीन रखते। हमने तो 28,000 मासूम बच्चे हम्म, जिनके वालिद इस दुनिया से जा चुके हैं, सही है। उनको अलखिदमत के प्लेटफॉर्म से हम्म, आरफन केयर में हमने उनको रजिस्टर्ड किया, ठीक है। और उनको इस वक्त हम 7,000 पर हम्म, मंथ उनकी मदर के अकाउंट में हम्म, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, ताकि वो बच्चा तालीम हासिल कर सके। ठीक है, जो बच्चा या बच्ची तालीम हासिल नहीं करती, हम उसका स्कॉलरशिप रोक देते हैं। ठीक है। हमारा मकसद ये है कि वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो। सही, इसी तरह से हमने बनो काबिल प्रोग्राम शुरू किया, अल सही। खिदमत से कराची से उसका आगाज किया, फिर वो लाहौर, गुजरांवाला, इस्लामाबाद और अब मुल्तान इसका हमने आगाज कर दिया है। और हम्म, इस वक्त राउंड अबाउट 40,000 स्टूडेंट्स आईटी की तालीम हासिल कर रहे हैं, ताकि वो 3 माह के और 6 माह के शार्ट कोर्सेज करके ठीक, फ्रीलांसिंग कर सकें, घर में सही है। बैठ के अपने मोबाइल के जरिए से अर्निंग कर सकें अपनी, और हम्म, वो अर्निंग हैंड हो जाए। ठीक, तो इसी तरह से हमने गजाली के स्कूल बनाए, और गजाली के भी सैकड़ों स्कूल हैं जो पंजाब के देहात में और इधर उधर मौजूद है। खुद जिला डेरा गाजी खान में इनका आगाज करने वाला मैं था, और यहाँ हमने इस वक्त भी 18 स्कूल हैं जिनको जारी रखा हुआ है, सही है। जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं। और ये बिल्कुल गांव देहात के वो इलिटरेट खानदान हम्म, जिनके बच्चों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, उनके सही, बच्चों को इकट्ठा कर करके हम तालीम दे रहे हैं। ठीक है। इसी तरह कूड़ा, क्रिकेट, कचरा चुनने वाले हम्म, बच्चे, हम्म, उनको जमा किया है, उनकी क्लासेस लगाई हैं।
तो हम जो अपनी डोमेन में रहते हुए और अपने वसाइल के साथ एज ए एनजीओ अल खिदमत फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से ये सारी खिदमात हम सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम फिर ये बात कहेंगे कि अगर सरकारी वसाइल और हुकूमती वसाइल जो अवाम के टैक्सेस से ही जमा होते हैं, ठीक है। वो अगर हम जैसे दयानतदार और साफ सुथरी पार्टी के हाथ में वो वसाइल आएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी एक एनजीओ के कारकर्दगी के मुकाबले में 1 और 1000 गुना फर्क उसका आपको महसूस होगा। ठीक है, ठीक है। आपका कहने का मकसद ये है कि हम लोग ना थोड़ा-सा उस पर्सपेक्टिव को लेके चलें कि अगर हम लोग हो जाएगा ये कम्युनिटी, लेकिन अगर हम सिर्फ मेरा एक सिर्फ यही है कि हम एक इवेंट के ऊपर ना रहें, इसको मज़ीद भी एक्सटेंड करते रहें। इन अ केस ऑफ कि हम लोग जब आपस में ही दोस्त अहबाब या हम बड़े जब भी कोई हमें गाइडेंस देते हैं, तो जब नेकी करने का इरादा हो तो हम वो इलेक्शन के वक़्त ही ना रहें, उसके बाद भी वो चीज़ें चलती रहें। वो 28,000 बच्चों को तो हम इलेक्शन के दिनों में तो नहीं देते ना। नहीं, आप बात कर रहे हम हैं तो तो अपना समझ काम नहीं, कर रहे नहीं, हैं ना, हम नहीं, तो मुसलसल उसको जारी रखे आप हैं ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा जो इसको मज़ीद अगर हम एक्सपेंड करना चाहेंगे, कोई गाइडलाइन की मज़ीद ज़रूरत हो कहीं पर। इंडिविजुअली तौर पे अगर कोई हमें एक एक्सपेक्टेशन हर बंदे को ये है कि गवर्नमेंट और आपके अदालती निज़ाम से एतमाद उठ चुका है। ये फेयर एंड फैक्ट बात है। हम कहने का सिर्फ मकसद ये है कि अगर हम वो सारी चीज़ें डिनाई हो चुकी हैं, वो फैक्ट एंड फिगर्स हैं, अगर हम खुद कुछ करना चाह रहे हैं, बज़ाते खुद कुछ करना चाह रहे हैं, तो क्या हम ऐसा इनिशिएटिव लें कि एटलीस्ट अपने सर्कल को, अपने दोस्त अहबाब को हम थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकें। क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी है हम यूथ में कि भई बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही सिचुएशन को कि हम लोग क्या करें, या फिर हम कोई ऐसा दुरूद शरीफ पढ़ते रहें या फिर हम आयतुल कुर्सी पढ़ते रहें, यही है जो हमें समझ आ रहा है, इसके अलावा बस तो वो बस वो घोड़े को खूंटे से बांधने के बाद ही हाँ, अल्लाह पर तवक्कल किया जाना चाहिए। सही है, जिद्दोजहद करने के बाद ही दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है, अपने हिस्से की शम्मा जलाते रहनी चाहिए। ठीक जो है, किसी बच्चे को पढ़ा सकता हो जरूर पढ़ाए। ठीक है, जो किसी को किताब बुक लेके दे हुँ, सकता हो जरूर लेके दे। ठीक है, और इस काम के लिए कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और इन चीजों को खड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। सही है, इंडिविजुअली भी और 2-4 लोग हुँ, मिलकर भी जितना जिसके हिस्से में जो काम आया हुँ, है, जो वो कर सकता है, वो अपने ठीक हिस्से है, की शम्मा जलाता जाए सही है, और इस अंधेरे को खत्म करने की कोशिश करे। लेकिन अगेन मैं ये बात कहूंगा कि ये हुँ, सारा काम हुँ, अगर गवर्नमेंट के लेवल पर होगा तो इसमें बहुत बड़े पैमाने पर चेंजेस आ सकती हैं। ठीक और है, अगर इसको इंडिविजुअली करते रहेंगे तो जो बिगाड़ है वो 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से आ रहा है। सही, और जो सही, इंडिविजुअल्स की जो इस्लाह की कोशिशें हैं हुँ, वो उसको 1 रिकवर नहीं मील कर फी हाँ, घंटा की रफ्तार हाँ, से उसको होंगी। रिकवर उसको नहीं कर आप पाएँगे, उसको हाँ, मीट विद नहीं कर मीट सकेंगे। फीडिंग नहीं, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, तो ये थोड़ा बताइएगा कि ना जैसे अब हम एक आपके पास ऑब्वियस सी बात है, आपकी ये जमीयत में बहुत सारे यूथ बेशुमार है। इसमें अगर आप देखें कि या जनरली हमारा स्टूडेंट क्या इंटरनेशनल तौर पे स्टूडेंट के साथ एजुकेशन वाइज मीटअप करता है कहीं पर, या कहीं लूप होल नज़र आता है आपको, या कहीं हमारे ऐसे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे क्या लूप होल्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, या ये जो चीज़ है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये थोड़ी सी सेट हो जाए तो हमारा सिस्टम थोड़ा बेहतर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में दर्जनों निज़ाम हाय तालीम एक ही वक्त में चल रहे हैं और हाँ, उसके निसाब चल रहे हैं। ठीक है। तो एक कौम है, तो एक निसाब होना चाहिए। वो तो या 2020 में एसएनसी आ गया था, सिंगल नेशनल करिकुलम, लेकिन जी। हाँ वो अमलन सारे क्या हुआ? स्कूल्स पे हाँ अप्लाई नहीं हो सका, वो हम जो तो बाकी अच्छी चीजें पेपर्स के अंदर तो हमेशा मौजूद रहेंगी। मसला हाँ, तो इम्प्लीमेंटेशन का है ना। ठीक एक है, स्कूल है उसमें 2 लाख रुपए एक बच्चे के स्कूल की फीस पे की जाती है और ठीक है, दूसरा स्कूल है उसके अंदर एक बच्चा जाता है तो वहाँ उसको कुछ भी सहूलत मुयसर नहीं है। ठीक तो है, ये तबकाती निज़ाम तालीम को सबसे पहले खत्म होना चाहिए। ठीक है, सिंगल करिकुलम होना चाहिए सही है, ताकि अमीर और गरीब का बच्चा एक जैसी यूनिफॉर्म में जाए, सही, एक जैसे तालीमी इदारों में जाए, एक सही, जैसी सहूलियात को गेन करे, एक सही, जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करे ठीक है, और एक ही जैसा उनका निसाब हो। तो उसके नतीजे में ये अमीर और गरीब का फर्क भी मिटेगा सही है, और तालीम के अंदर एक नुमायां बेहतरी भी आएगी। ठीक है। एक जनरली अब अगर हम लोग अब एक यूथ हम हमारी इस पाकिस्तान से जा रही है और नीयत भी रख रही है, हम लोग जाना नहीं चाहते,
ठीक है। अब तो ये बहुत ज़्यादा रुक भी इस वजह से गए हैं क्योंकि फ्रीलांसिंग वगैरह थी। तो उस वजह से कुछ ना कुछ बच्चे वगैरह जो नहीं जाना चाह रहे थे उनको यहीं से जॉब मिल गई, रिमोट जॉब्स मिल चुकी हैं, तो उसके ऊपर भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब इस सारे सिनेरियो में एक जनरल बात है कि हम इस सिनेरियो में कब तक रहेंगे कि हम लोग किसी और पर लाए कर रहे हैं। हालाँकि हाँ, हम लोग बहुत अच्छा हमारे पास आईटी सपोर्ट है, जिसको हम जो ग्रेजुअली आपके ग्राफ में इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन स्टिल उसको गवर्नमेंट एप्रिशिएट नहीं कर रही या टैक्सेस वगैरह लगा देती है, या जो भी चीज़ अब रेज़ हो रही हो उनको वो नज़र आ जाता है कि यहाँ से हम इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। व्हाई नॉट हम कुछ चीज़ एक्सपोर्ट कर सकें या हम कुछ एक्सेल कर सकें। इस हवाले से क्या कहेंगे? और जनरली इसमें भी यही है कि हम लोग थोड़ा-सा अगर हम लोग अपनी हैबिट्स पे भी देखें, बीइंग अ यूथ हमारे बहुत सारे इवन अमेज़न पाकिस्तान में आना चाह रहा था मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, लेकिन हमारे कुछ यूथ में ही ऐसे थे जो फ्रॉड्स वगैरह कर रहे थे। तो आपको भी नहीं लगता कि ये सिचुएशन शायद हम लोग डिज़र्व भी करते हैं? शायद हमारे अमाल कुछ ऐसे हैं या कुछ इस हमारी तरह जो का? सोसाइटी है ना वो मॉरली बहुत सारी वैल्यूज को हुँ, डिस्ट्रॉय कर चुकी है, और उसमें जो झूठ है हाँ, उसका अंसर बहुत ज्यादा है। सही, तो झूठ जो है वो तमाम खराबियों की और बुराइयों की जड़ है। ठीक है, जबकि झूठ जो है वो हर सतह पर, हर जगह पर, हर मकाम पे आपको दिखाई देता है, और उसके जलवे और उसके मज़ाहिर सामने आते रहते हैं। ठीक है। इसलिए जो भी कंपनी और जो भी बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर, अमेज़न या कोई हुँ, और इस तरह की चीज़ें कोई पाकिस्तान में आके हुँ, करना चाहता है, तो यहाँ जो कार्टेल्स बने हुए हैं, जो आते ही उनसे कहते हैं कि आप यहाँ से कितना बिज़नेस अर्न करेंगे, आप हुँ, क्या करेंगे, वो प्रेज़ेंटेशन लेते हैं, पूरी उनसे ब्रीफिंग लेते हैं, सही और है। उसके बाद कहते हैं बताएँ इसमें से हमें क्या मिलेगा। एग्ज़ैक्टली ये तो ये मतलब चाहे नून लीग के लोग हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, चाहे हुँ, इवन चाहे पीटीआई के भी लोग थे, हुँ, सबने यही काम किया है। नतीजतन जो बाहर से जो आने वाली इन्वेस्टमेंट थी वो तो ना आ सकी ना, और पाकिस्तान के अंदर इस बुनियाद पर एक बड़ी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जनरेट हो रही है, पैदा ठीक हो है। रही तो ये अब इस सारे सिनेरियो में हम यूथ का क्या कसूर है जो काम करना चाह रहे हैं, उनको सिर्फ़ एक अपॉर्च्युनिटी की देर है, वो हम लोग कह के थक गए हैं, सब कुछ करके देख ले वो मेरे वाले साहब भी एक बात कहते हैं, ये ना एक लावा को तपाने वाली बात हो गई है। है। एक हद तक लावा भी अपने हाथ में गर्मी बर्दाश्त करता है, वरना वो फट पड़ेगा। और जो फट पड़ेगा फिर वो कंडीशन ना उनके हाथ में होगी, ना फिर वो हमारे हाथ में होगी, वो फिर एक मिक्स अप हो जाएगा सारी सिचुएशन। देखें, जो पीटीआई को इतने बड़े पैमाने पर वोट मिला है तो उसकी रीजन यही थी ना, वो फ्रस्ट्रेशन जो थी ना वो उधर उसका समझ लीजिए कि एक तरह से बर्स्ट हुआ कि लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में उनको वोट डाल के ये ठीक है, मैसेज दिया कि हम क्या चाहते हैं। सही है, लेकिन शोमी की किस्मत के 3.5 साल उनका इकतदार रहा और वो यूथ के लिए कुछ ना कर सके, सही है। और कोई उनको मदावा ना कर सके। हुँ, देखिए, लैपटॉप तकसीम कर देना, मोबाइल फोन दे देना, फ्री हाँ। बुक्स दे देना, या कोई और चीज कर देना, गिफ्ट मुहैया कर देना, ये मसले का हल नहीं है। बिल्कुल सही बात। मसले का हल तो और है। मसले का हल ये है कि आप अच्छा निज़ाम तालीम डिवेलप करें, ठीक है। और टीचर्स को अपने स्कूलों को तबाह करने की बजाय अपनी चेन्स बनाने के ऊपर जो तवज्जो है लोगों की, बिल्कुल, बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। चेन्स बना के, और जो हमारा जो पूरा स्कूल सिस्टम है उसको हुँ, डिस्ट्रॉय किया गया है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल हमारे ऐसे। जितने भी तालीमी इदारे हैं, हुँ, इन तालीमी इदारों को बहुत अच्छे तरीके से रन हुँ, किया जा सकता है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के तालीमी इदारे हैं। ठीक है। और जितना पैसा ये इधर उधर खर्च कर रहे हैं हुँ, मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर तालीम को हुँ, बेहतर बनाने के लिए, उससे बहुत कम पैसों के अंदर आप इसी निज़ाम तालीम को और इस पूरे सिस्टम को ठीक कर सकते हैं, हुँ, और कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटियों को, बच्चों के तालीमी इदारों को, स्कूल्स को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये नीयत हो कि हमने अपनी नई नस्ल को परवान चढ़ाना है और उसको हुँ, बेहतर रास्ते पर और अच्छे ट्रैक पर डालना है। हुँ, लेकिन इसमें भी नीयत का फतूर है। हुँ। अच्छा, आपने अभी वो ज़िक्र किया ना गवर्नमेंट स्कूल का, मैं थोड़ी-सी आपसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा कि हमने सुना था जैसे पीआईए को भी इन्होंने इंस्टॉलमेंट के तौर पे या कुछ भी इन्होंने सेल आउट किया है, तो प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल का भी ऐसा सुन रहे हैं, तो इसमें कोई सदाकत है? ये लोग सेल आउट करने का प्लान कर रहे हैं या इनसे मैनेज नहीं हो पा रहा या प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं सारे? देखिए, ये सब चीजें प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अच्छा, ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल भी हमें रन ना करने पड़े, सही, एजुकेशन भी हमें रन ना करनी पड़े, ठीक है, तालीमी इदारे भी हम किसी और को दे दें, ठीक है, और डिस्पेंसरियां भी किसी और को दे दें, ठीक है। और सब कुछ दूसरों के पास हो, हुँ, और लोग सफाई भी अपनी खुद कर लें,
ठीक है। गार्ड भी अपने खुद रख लें, अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी खुद कर लें, अपने बच्चों को भी खुद पढ़ा लें और ठीक है। अपना बिजनेस भी खुद कर लें, और हम गुंडों की तरह जाएं और लोगों से टैक्स वसूल करते रहें। सही सही। इसलिए कि ये इसकी अहलियत ही नहीं रखते कि ये ठीक कोई है। काम कर सके। इनका काम सिर्फ टैक्स लेना और लोगों को निचोड़ना है। और ठीक यही है। वजह है कि आप देखें कि कोई भी तालीमी इदारा हो या कोई बिजनेस हो या कोई और काम हो, सही। हर जगह पे आपको ये नजर आएगा कि 1 से लेके 100 तक टैक्सेस की मुख्तलिफ किस्में हैं बिल्कुल। और हर रोज एक नए टैक्स वाला आगे खड़ा हो जाता है। ये उनको लाइसेंस दे दिया जाता है गुंडागर्दी का, और कि जाएं और जाके लोगों से भत्ते वसूल करें और पैसे लें और खुद अपनी तनख्वाहें खुद हासिल कर लें। और जितनी अथॉरिटीज बन रही हैं ये सारी मुतवाजी अथॉरिटीज हैं, पैरेलल एक सिस्टम बनाया जा रहा है। हेल्थ का पूरा शोबा मौजूद है लेकिन उसकी टास्क फोर्स अलग है। ठीक है। एजुकेशन का पूरा सिस्टम मौजूद है लेकिन उसकी टास्क फोर्स अलग है। अदलिया पूरी मौजूद है लेकिन स्पेशल कोर्ट्स अलग है। सही। ये सारा सब कुछ इसलिए है कि अपने हाथों में हुक्मरान बहुत कुछ रखना चाहते हैं सही। और उसके उन टूल्स के जरिए से बाकी सब लोगों को क्रश करके और अपने आप को बादशाह बनाना चाहते हैं। ठीक है। उस वजह से वो बादशाह तो नहीं बन सकते क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ है, डिवाइन लॉ के खिलाफ है, वो तो नहीं बन सकते उस तरह से। ठीक है। लेकिन फिर उसमें जब वो खुद उसी कानून की जद में आते हैं तो फिर जेलों में पड़े होते हैं, एक्साइल में चले जाते हैं, मुल्कों को छोड़ के जाना पड़ता है, फिर बीमारियों के बहाने करने पड़ते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़ता है। ठीक है। तो मुझे अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैं थोड़ा ये आखिरी में मेरा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी यूथ है कि वो आपको लगता है क्या सही मोटिवेट हुई भी है? क्या हमारे जैसे हम लोग हमारे जनरल यूथ उनको टिकटॉकर्स यूट्यूबर्स वगैरह मोटिवेटेड हैं उनसे, ठीक है। अगर व्हाई नॉट वो हमारे टीचर से मोटिवेट क्यों नहीं है? व्हाई नॉट वो हमारे किसी पीएचडी स्कॉलर से मोटिवेटेड क्यों नहीं है? हमारे साइंटिस्ट से मोटिवेटेड इस तरह से क्यों नहीं है? क्या हमारे हमने पाकिस्तान ने में भी शायद हमने उन अपने हीरोज को उस तरह अप्रिशिएट नहीं कर पाए या उनको उस तरह मोटिवेट नहीं कर पाए। पीएचडी स्कॉलर्स हों हम्म। या एफआरसीएस और एफसीपीएस डॉक्टर्स हों सही। या बैरिस्टर हों, बार एट लॉ जिन्होंने किया हुआ हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सबको अपना काम छोड़ के दूसरों के शोबों में घुसने की आदत पड़ गई है। सही। और सबको पैसे से प्यार हो गया है। लिहाजा आप ये देखिए कि जो एमबीबीएस करने के बाद एफसीपीएस करने के बाद फिर वो मुकाबले का इम्तिहान देता है और डीपीओ बन के आ जाता है। सही। ये जो ख्वाहिश है ना इंसानों पर गवर्न करने की, इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ में लेने की ख्वाहिश है और उसके साथ साथ दौलत को जमा करने की ख्वाहिश है। ठीक है। एक मसीहा का क्या काम है कि वो प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है, रियल स्टेट के कारोबार में आ जाता है। ठीक है। इसी तरह से एक रियल स्टेट के बिजनेस करने वाले को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अगले लम्हे में जो है वो एजुकेशनिस्ट बन के और अपनी तालीमी चेन बना लेता है। सही। तो ये जो सारे सबके पेश नज़र पैसा इकट्ठा करना, दौलत ज़्यादा कमाना और रातों रात अमीर बनना, इस रुझान ने और इस रवैये ने हमारी सोसाइटी को तबाह कर दिया है। इसी वजह से असातिज़ा का एहतराम नहीं है और अब यहाँ वो जो मलकू के गाने चलते हैं और वो जो मुख्तलिफ जो उनके सॉन्ग्स हैं और टिकटॉक है और इंस्टाग्राम और ये और वो जितनी चीज़ें हैं, आप ये देखिए कि जितने हुक्मा हैं वो सारे यूट्यूबर बन गए हैं। सही। जितने जिनको दो लफ्ज़ ठीक से बात करने की तमीज़ नहीं है वो सारे एंकर बन के बैठ गए हैं। और इसी तरह से जिसको 2-4 मसाइल का इल्म नहीं है वो आलिम बन के उसके ऊपर बैठ के अपनी फलसफा बगार रहा है। तो ये क्या मकसद है उसका? सारा सनसनी पैदा करके और हिजान पैदा करके यूट्यूब के ऊपर अपने व्यूअरशिप बढ़ा के, सब्सक्राइबर बढ़ा के और वहाँ से डॉलर कमाने की जो ख्वाहिश है ना, उसकी बुनियाद पर हर शख्स ने अपना शोबा छोड़ के इस शोबे को इख्तियार किया है, पैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें। तो ये एक ख्वाहिश है पैसे की और इसलिए नेशन नहीं बन रही, पैसा बन रहा है। तो पैसे में इजाफा हो रहा है लेकिन उसका नुकसान ये हो रहा है कि दौलत भी फिर चंद हाथों में मुर्तकिज़ होती जा रही है और कुछ लोग बिल्कुल गरीब तर और कुछ अमीर तर बनते जा रहे हैं। और अगर इलिटरेट गैर संजीदा लोगों के पास ज़्यादा दौलत आ जाए तो फिर वो जो उसके मज़ाहिर और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो उसके मनफी नताइज हैं वो यूँ सामने आते हैं कि एक शख्स के पास जब प्राडो आती है,
उसके पास गाड़ी को चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और कल तक उसके पास साइकिल भी नहीं थी, तो फिर जब वो उस गाड़ी के अंदर बैठता है तो फिर वो एक जाली मोजिस बन के सोसाइटी के ऊपर रौब डालने की कोशिश करता है, उसे डिप्रेस करने की कोशिश करता है, पॉलिटिशियन बनने की कोशिश करता है, फ्लैक्स लगवा के और साफ सुथरे कपड़े पहन के एक आईफोन अपने हाथ में पकड़ के और इस तरह से जाली मोजिस बन के वो लोगों के ऊपर एक इम्पैक्ट डालने की कोशिश करता है। हालांकि उसको दो जुमले ठीक से बोलने नहीं आते और वो कहता है मुझे पार्लियामेंट में भेज दो और मैं फिर ये करूँगा। पार्लियामेंट में जाके उसने क्या करना है, वो जितनी दौलत उसने जमा की है फिर उसको शेल्टर देना उसका मकसद होता है। सही ठीक है। मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि ना ये जो पर्सपेक्टिव है इसको थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। सर आपको बताया हमने जाना होगा, बस 2 सवाल है मेरे बच्चों के। एक हमारे स्कूल में बच्चा बैठा है 7th क्लास में, अदन अली, उसका ही क्वेश्चन था आपसे। आपसे तो नहीं, खैर एक एक्सपेक्टेशन थी उसकी कि उसकी एक साइकिल है जो बार बार पंचर हो जाती है रोड ख़राब होने की वजह से उसके घर के साथ। तो इसके बारे में ये मेरा एक पॉइंट था जो मैंने आप तक पहुंचाना था, बल्कि मैं जहाँ तक पहुंचा सकूंगा वो पहुंचाना था। तो काइंडली उसकी ये ख्वाहिश थोड़ी सी पूरी कर दीजिएगा अगर हो सके तो। जब भी आप अल्लाह करे आपको इक़्तिदार मिले, इंशाल्लाह मिलेगा, मैं पूरे होपफुल हूँ इंशाल्लाह। हमने माजी में भी जब कभी इख्तियार मिला और यहाँ काम करने का मौका मिला तो हमने जो रोड्स बनाए थे, जो गलियाँ बनाई थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह तवील अरसे तक बिल्कुल ठीक रही हैं। उस पर साइकिल पंक्चर नहीं होते थे, बल्कि साइकिल चलाने में मज़ा आता था। लेकिन इसमें फिर ये बात कहूँगा कि जो साइकिल चलने से पहले जो रोड बनाई जाती है उसमें जब करप्शन का एलिमेंट आ जाता है तो नतीजतन रोड ठीक नहीं बनती और वो बनने के 3 माह बाद उखड़ना और उधड़ना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से बेटे का और बच्चे का जो साइकिल है वो पंक्चर हो जाता है। इसलिए हम उसको करप्शन फ्री सोसाइटी जब बनाने की बात कर रहे हैं तो उसमें अहम बात यह है कि उसका सीवरेज का निज़ाम भी ठीक बनाएंगे ताकि बच्चा जब अपने घर से बाहर निकले तो उसे गंदे पानी का भी सामना न करना पड़े, उसके शूज़ और उसका यूनिफॉर्म भी ख़राब ना हो और उसके साथ साथ ये कि वो स्लिप होकर उसमें गिरे तो उसके कपड़े भी गंदे ना हों। हम उसको वो साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं कि बच्चा जब अपने घर से साफ सुथरा होकर निकले तो उसको रास्ता भी चलने का ठीक मिलना चाहिए, उसकी बाईसाइकिल भी पंक्चर नहीं होनी चाहिए और उसको कोई हिट भी ना करे। रूल्स की पाबंदी हो और सड़कों के ऊपर जो चलने वाले हैं वो इंसानों की तरह चलें, जानवरों की तरह न चलें। हम ये भी इंशाल्लाह लोगों को एजुकेट करेंगे ताकि ये बच्चा और इसकी साइकिल दोनों चीज़ें महफूज रहें। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम को बहुत बहुत शुक्रिया।